खूब काम होगा, रेवाड़ी पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसे लग रहा था हमें। अब तो ऐसे लग रहा है कि रेवाड़ी बहुत साल पीछे चला गया। अब 3 स्टार को उसने 5 स्टार बना लिया अपने ऑफिस को, है। अब उम्मीद कुछ बची है चेयरमैन? खत्म, जीरो। हमारी उम्मीद तो फेल हो, विश्वास नहीं रहा बिल्कुल। जीरो ग्रेडिंग। अगर कोई हमसे बोले ना चेयरमैन को कितनी ग्रेड दोगे तो जीरो। शहर में बहुत ही बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता कि कुछ काम होगा। जिस हिसाब से हमारे 3 साल बीत गए, ये 2 साल भी हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट जो है रेवाड़ी की बिल्कुल जीरो कर दी है मैडम ने। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ आप सोच भी नहीं सकते थे भाई। या तो कमीशन खा लो या फिर काम करा लो। ये तो अपने इस चक्कर में लगे हुए हैं कहाँ से ज़्यादा धन इकट्ठा हो सकता है। हम बार बार आवाज उठाने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा, तो हम खुद पार्षद परेशान हैं कि इतनी बार हम हाउस में आवाज उठा चुके, एक हमारी रेगुलर हाउस की मीटिंग नहीं हो रही। सबसे बड़ी कमी है हमारे चेयरमैन की। यानी 2.25 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई 1 रुपए का टेंडर नहीं लगा है। कोई भाई कह दे कि वार्ड नंबर 7 में 1 रुपए का टेंडर लगा है तो मैं आज ही रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। हमारे को मीठी गोली देने के अलावा नगर परिषद में कुछ नहीं हो रहा। कि एक तरफ ये कहते हैं जी विकास नहीं हो रहा, एक तरफ कहते हैं जी इस तरीके का आरोप लगाते हैं। जब विकास ही नहीं होता आरोप किस चीज़ का वो, और सबको मिलके काम करेंगे तो अच्छा होगा। हमने पार्टी पॉलिटिक्स से हटके ना शहर के विकास की बातें करनी चाहिए। मेरा यह है कि इन लोगों को सब भगवान सद्बुद्धि दे और अपना शहर के विकास के बारे में सोचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर के नगर पार्षदों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं। विकास कार्य ठप होने के आरोप लगाकर आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया गया है। कमीशन खोरी जैसे गंभीर आरोपों के बीच जवाब भी आया है। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि आखिर रेवाड़ी नगर परिषद में कमीशन के चक्कर में कौन विकास कार्यों को अवरुद्ध कर रहा है। पार्षदों की माने तो लोगों के बीच जाकर जवाब देना तक मुश्किल हो रहा है। वहीं कुछ पार्षदों ने तो शहरी सरकार को जीरो ग्रेडिंग तक दे दी। वहीं चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में चेयरपर्सन पति की ओर से भी बेबाकी से जवाब दिए गए। उनकी ओर से भी कड़ा पलटवार किया गया। किसके दावों में कितना दम है इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों खेमों में अविश्वास चरम सीमा पर है। खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट, आवारा पशु, तमाम ऐसे मसले हैं शहरवासी समाधान चाहते हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, लोग बेहद परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में इनका समाधान कब होगा, शहर के लोग यह जानना चाहते हैं, लेकिन जवाब ठोस नहीं मिल पा रहा है। बहन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से तमाम समस्याएं लगातार पार्षद उठा रहे हैं बावजूद समाधान नहीं हो रहा, किसको जिम्मेदार मानते हैं तमाम चीज़ों को? मुखिया को, चेयरमैन को। देखो जब ये जीत के आई थी हमें ना ऐसे लगता था कि एमएलए जितनी पावर आ गई है, क्योंकि लोगों ने चुना था ना। इस बारी पार्षदों ने तो चुना नहीं था, तो ऐसे ही लग रहा था एमएलए जितनी पावर है, खूब काम होगा, रेवाड़ी पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसे लग रहा था हमें। अब तो ऐसे लग रहा है कि रेवाड़ी बहुत साल पीछे चला गया, बहुत मतलब हद पार हो गया रेवाड़ी में बिल्कुल। आप अबे देखो इतना छोटा सा काम, एक छोटा सा जाल लगाना है, चेयरमैन को बोलेंगे तो कहेंगे ठीक है टेंडर लगेगा फिर हम कराएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, छोटा सा जाल है, 5-7 हज़ार का काम है। चेयरमैन की इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वो जाल चेंज हो जाए, छोटे छोटे पैच वर्क का काम कर दे। नहीं, टेंडर लगेगा तो होगा। तो टेंडर कब लगेगा? टेंडर तो लगता ही नहीं है। अभी उनका खुद का ऑफिस कितने दिन में, 7 डेज में तैयार हो गया, उसका टेंडर कैसे लग गया? 3 स्टार को उसने 5 स्टार बना लिया अपने ऑफिस को, है। वो कैसे पास हो गया टेंडर? क्या शहर की समस्या छोड़कर ऑफिस को ही? देखो ना, उनको तो सोचना चाहिए था ना कि ये क्या किया। मतलब छोटे छोटे काम के लिए वो कहती है टेंडर लगेगा, कोई भी बात कहते हैं सीधा बोलती है मेरे संज्ञान में नहीं है। उनके संज्ञान में कब आएगा? पब्लिक तो हमें आके बोलती है ना कि क्या हो रहा है भाई, काम कराओ काम कराओ। कहाँ से कराएं? अब उम्मीद कुछ बची है चेयरमैन से? खत्म, जीरो। हमारी उम्मीद तो फेल हो, विश्वास नहीं रहा बिल्कुल। जीरो ग्रेडिंग। अगर कोई हमसे बोले ना चेयरमैन को कितनी ग्रेड दोगे तो जीरो, बस खत्म हो गया हमारा विश्वास। बहन जी आप एक चिकित्सक भी हैं, वार्ड वासी ने आपको पता शहर की समस्याओं का डायग्नोज करेंगे, कितना डायग्नोज कर पाए अपने वार्ड की समस्याओं का? शहर में बहुत ही बुरा हाल है। चिकित्सक की नज़र में मैं देखूँ तो इतनी गंदगी फैली हुई है। मेरा वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है रेवाड़ी में।
इतनी गंदगी, खुद मेरे क्लिनिक के सामने झाड़ू नहीं लगाने के लिए आते हैं। मैं स्वीपर को 4 बार बोलूँगी तो मतलब वो हफ्ते में 10 दिन में 1 बार झाड़ू लगाएं। हालांकि मैंने स्वीपर अपनी क्लिनिक के लिए रखे हुए हैं, वही सफाई करते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि कूड़ा अब भी आप जाके देखो मेरी क्लिनिक के सामने ही कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। पब्लिक ऐसे उठा के कूड़ा फेंकती है। दूसरी बात कि पैच वर्क, ना तो पैच वर्क हुए, ना लाइटों का कोई सिस्टम। लाइट हमें बोला गया था कि मैं लाइट मतलब कि जैसे हम लोग चुन के आए थे उस टाइम पे बोला था चेयरमैन ने कि लाइट आएंगी, नहीं लाइटों का कोई भी मतलब नहीं है। मेरे क्लिनिक के पीछे जो रास्ता है वहाँ पे 3 बार चोरी हो चुकी है। अंधेरा इतना ज़्यादा रहता है वहाँ पे, लाइटें मतलब ठीक कराने के लिए टेंडर ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एक हमें आश्वासन दिया गया है कि ठीक हो जाएंगी। एक महिला चेयरमैन है, आप भी महिला पार्षद हैं, तो ज़्यादा उम्मीद रहती है कि ताकि बेहतर काम करा पाएंगी। कितना काम करा पाएंगी और कितना आश्वासन है कि क्योंकि 3 साल बीत चुके, तो कितने आश्वासन आने वाले दिनों में काम हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ काम होगा। जिस हिसाब से हमारे 3 साल बीत गए, ये 2 साल भी हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे। हमें लगता था कि हाँ एक महिला चेयरमैन है जो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम महिला होने के नाते हमें बहुत और पहली बार चुन के आए हैं, तो हमें मतलब कि इन चीज़ों पे बहुत मेहनत करनी होती थी। तो हमें लग रहा था कि उस टाइम पे कि भाई हाँ एक महिला चेयरमैन है तो हमारा बहुत साथ मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैडम ने हमारा साथ दिया है। उन्होंने अपना रूम एक 5 स्टार होटल की तरह बना लिया है, बट रेवाड़ी को नहीं बना पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम करा पाएंगे। कितने सक्सेस रहे शहर को लेकर वो या फेल रहे, क्या कहेंगे इस पर? सर मेरी तरफ से तो वही है 0 वाली बात कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है रेवाड़ी की बिल्कुल 0 कर दी है मैडम ने। और मैडम को तो मैं 0 में से 0 मतलब कि 0 ही नंबर दूंगी, -0 में ही जाएंगे मेरी तरफ से तो। क्योंकि वार्ड मेरा तो सबसे बड़ा वार्ड है, जिसमें एक गांव भी आता है, नया गांव। मतलब सारे पब्लिक ऐसे चिल्लाती है क्लिनिक पे, मतलब कि पेशेंट कम हो गए और पब्लिक ज़्यादा हो गई है। बाबू जी क्या कहेंगे, आज एक मीटिंग बुलाई है तमाम शहर की व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कहेंगे, क्या आपके मसले हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और जनता का नमस्कार करता हूं। 3.25 साल पहले रेवाड़ी की जनता ने बड़े विश्वास के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार रेवाड़ी को दी थी, लेकिन आज शहर की दुर्दशा जो है सबके सामने है, बताने लायक कुछ है नहीं, सब भुक्तभोगी हैं। शहर में इंच पर गड्ढे हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइटों का बुरा हाल है, आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और जानलेवा हमले भी करते हैं। आईडी के नाम से, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से जो खेल खेला गया वो सबके सामने है। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ आप सोच भी नहीं सकते थे। पहली बात, जो हमारी पुरानी जो हाउस टैक्स की सर्वे थी वो प्रॉपर 100% ठीक थी। सर्वे का मतलब ये होता है कि आगे कोई कमी ना रह जाए, लेकिन सर्वे के बाद इस प्रॉपर्टी आईडी में 98% सर्वे गलत किया गया। इससे जनता बहुत परेशान है और जनता नगर परिषद के चक्कर काटते काटते परेशान हो गई है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट ले लें या फिर सड़कों का हाल ले लें या फिर डोर टू डोर कचरा ले, समाधान हो क्यों नहीं पाता? कारण क्या लगता है आपको? आप भी नुमाइंदे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जिसके हाथ में कमान होती है, उसको संभालना चाहिए। जहाँ भी कहीं कमी आ रही है उस कमी को पार्षदों के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, क्योंकि ये कोई विदेश में तो कोई बैठे हुए नहीं है, ये भी रेवाड़ी में ही बैठे हुए हैं। इनको पता है रेवाड़ी की सारी समस्याओं से, इनको अवगत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो दूसरे कामों में ही बिजी है। इन्होंने जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता के कामों से कोई सरोकार नहीं। क्या फंड की कमी है नगर परिषद में, काम नहीं हो पाना? फंड्स की भी कमी नहीं है, संचालन की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। प्रॉपर इनका मैनेजमेंट नहीं है, अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है, कर्मचारियों पे कंट्रोल नहीं है। भाई या तो कमीशन खा लो या फिर काम करा लो। कमीशन के आरोप, अपने गंभीर आरोप लगाए, आखिर कौन आदमी जिससे कि कमीशन के चलते काम नहीं हो पा रहे हैं? ये तो सर्वविदित है, आप ठेकेदारों से पता कर सकते हो। सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई मैंने कमीशन दिया है, बाकी
सबको पता है कौन कमीशन खा रहा है, कौन कमीशन नहीं खा रहा। और ये सबसे बड़ा फेलियर का कारण ही यही है कि ना इनके अधिकारी सुनते हैं, ना इनके कर्मचारी सुनते हैं। यानी कमीशन के चलते शहर का विकास अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध हो गया और इनको शहर की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। ये तो अपने इस चक्कर में लगे हुए हैं कहाँ से ज़्यादा धन इकट्ठा हो सकता है, कहाँ सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कहाँ से इनका कब्जा करें, कैसे उनको रेगुलर करें, कैसे उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनवाएं। इनके पास सिर्फ एक यही काम रह गया है। आरोप लगाया कि कमीशन के चक्कर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे, तो आखिर आपके पास वो क्या तथ्य हैं जिसके आधार पर आपने आरोप लगाए? ये तो एक अंडरस्टूड बात होती है। ना कमीशन लेने वाला कहता है कि मैंने कमीशन लिया है, ना कमीशन देने वाला कहता है कि मैंने कमीशन दिया है। लेकिन जिस तरह की कार्यशैली अपनाई गई है या अपना रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है अफसरों पे कंट्रोल नहीं, कर्मचारियों पे कंट्रोल नहीं, ठेकेदारों पे कंट्रोल नहीं, तो कहीं ना कहीं तो पानी मर ही रहा है। कोई दस्तावेज कुछ इस तरह का भी आपके पास आए? कुछ इनमें कोई दस्तावेज वाली कोई बात नहीं होती है। ये तो कार्यशैली पर निर्भर करता है। जो पाक साफ होगा वो स्ट्रांगली अपना काम करेगा, वो किसी से डरेगा नहीं। क्या कहेंगे जिस तरह से शहर में विकास कार्यों को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट हो गया, डोर टू डोर कचरा हो, क्या कहेंगे? अमित जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और जो भी साथी मेरे सुन रहे हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखो, शहर में समस्या तो बहुत है। हमारे गिरीश भारद्वाज जी ने भी बताया, बाबू जी ने भी, लोकेश ने बताया, परवीन ने भी बताया। सभी चीज़ों को रिपीट करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हो सेक्टर 3, सेक्टर 4, गली मोहल्ले सब में शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि शहर में गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढों में शहर हो गया है। ये शहर तो ख़त्म ही हो गया। अब तो जब जहाँ देखते हैं वहाँ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कर्मचारियों की भर्तियाँ नहीं हो रही, स्ट्रीट लाइट नहीं मिल रही। इतनी समस्याएं पार्षदों की कि पार्षद को जवाब, अपनी जनता के प्रति जवाबदेही देना बहुत मुश्किल हो गया है। और कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा जो परिवार का मुख है वो उसका मेन रोल है। सीएम साहब रेवाड़ी में आए थे, जब उनके सामने भी इस तरह की समस्या रखी। हाँ, मुझे याद है, मैं भी वहीं था मीटिंग में। तो हमारे एक पार्षद भाई ने ये कहा गया था कि 100 टेंडर लग चुके हैं। तो मेरे को तो ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि मेरे वार्ड में अभी तक एक टेंडर नहीं लगाया है। पिछले पौने 2 साल हो गए हैं। 2021 में ही जो टेंडर लगे थे, 1-2 वो टेंडर लगे, उसके बाद तो एक भी टेंडर नहीं लगा। 2022 पूरा चला गया, 2023 का भी 8वां महीना चल रहा है, अभी तक कोई टेंडर नहीं लगे। यानी पौने 2 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई 1 रुपये का टेंडर नहीं लगा है। कोई भाई कह दे कि वार्ड नंबर 7 में 1 रुपये का टेंडर लगा है, तो मैं आज ही रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। पब्लिक हमें इतनी गालियाँ दे रही है, हमारे कपड़े फाड़ रही है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, बस मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं हम कि किसी तरह पब्लिक से बचा। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार मुखिया ही है, और कौन है? क्योंकि हम 31 पार्षद हैं और वो हमारी परिवार की एक मुखिया है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, 31 के 31। अगर परिवार का मुखिया ही हमारा कुछ संज्ञान नहीं लेगा तो कौन सुनेगा हमारी? जब मुखिया ही नहीं सुनेगा तो ऐसे ही काम होंगे फिर शहर में। सीएम साहब की मीटिंग में मैडम चेयरमैन ने ये बोला था कि वर्क ऑर्डर लाइट के और डोर टू डोर के हो चुके हैं और 2-3 दिन में वर्क ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन की बजाय आज 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, ना डोर टू डोर का हुआ है, ना लाइटों का हुआ है। तो मैडम की कमिटमेंट कहाँ है? अगर उन्हें 2-3 दिन का टाइम मांगा है तो 2-3 दिन का मतलब 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तीसरा दिन तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सीएम के सामने भी झूठा स्टेटमेंट है। बिल्कुल झूठा, सरासर, मतलब एक पुलंदिया बांध दी गई है सीएम साहब के सामने। और जबकि सीएम साहब ने उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था कि भाई जो भी करेंगी आपकी मेयर करेंगी या चेयरमैन करेंगी। एक अमृत का भी योजना का भी कुछ मसला उठाया जा रहा है कि हाँ, जब हम लोग जीत के आए थे तो अमृत वन योजना चल रही थी। अगर मैडम चाहती तो अमृत वन के तहत सभी वार्डों में सीवर की लाइन, पाइप की लाइन, जहाँ पे कार्य नहीं है वहाँ पे सब लाइनें डल जाती। हमारा एक पार्षद नीरज भाई है, वो अमृत वन के लिए कब से लड़ रहा है, कब से वो कह रहा है, लेकिन उसके वार्ड में भी कहीं भी कोई भी कार्य नहीं हुआ। ना अमृत वन में हुआ। अमृत 2 का हमें बोला गया था कि अमृत 2 दिसंबर तक चालू हो जाएगी, अभी 2 दिसंबर आने वाला है, अभी अमृत 2 का भी कोई पता नहीं है। यही है कि पार्षदों को बहकाया जाता है कि हो जाएगा, होता कुछ नहीं है।
सब ढाक के 3 पार है। लोकेश जी, क्या कहेंगे शहर की समस्याओं को लेकर जिस तरह से लगातार विरोध समाधान नहीं होगा, क्या कारण लगता है आपको? इसका मेन कारण हमारे नगर परिषद में हमारी हेड चेयरमैन है, हमारे अधिकारी है, हमारे कर्मचारी है। क्योंकि हम पार्षद शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें स्ट्रीट लाइट दो, आज तक एक भी लाइट नहीं मिली है। हम शुरू से कह रहे हैं कि आवारा पशु घूम रहे हैं, आप उनका इलाज करो। हमारे पार्षदों को पहले पार्षद बहन जी उनको टक्कर मार दी थी, और एक जो पंजाबी मार्केट है धर्म बड़ी हुई है, वहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसमें एक आदमी की मृत्यु हुई। तो हम बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा? तो हम खुद पार्षद परेशान हैं कि इतनी बार हम हाउस में आवाज़ उठा चुके, एक हमारी रेगुलर हाउस की मीटिंग नहीं हो रही। सबसे बड़ी कमी है हमारे चेयरमैन की। मैडम ने बिल्कुल भी पार्षदों के साथ कभी भी कोई तालमेल करके कभी भी बुलाया नहीं कि मीटिंग करें, क्या शहर में ज़रूरी है ये बात करें। तो मोटी कमी हमारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारी चेयरमैन है। कारण क्या लगता है? क्योंकि सीधे प्रत्यक्ष चुनाव में वो जीत कर आई थी, पूरे शहर का जिम्मेदारी भी बनती थी। कारण क्या लगता है कि आखिर विकास अवरुद्ध करने के पीछे कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे 31 वार्ड से जीत के आई है, सब लोगों ने वोट दिया है। तो उनके लिए तो 31 के 31 पार्षद और वार्ड बराबर होने चाहिए, और उनमें उन्हें देखना चाहिए जहाँ से आपको जनता ने जिताया है उनमें कमियाँ क्या है। कभी वो वार्ड में गई है, स्ट्रीट लाइट का पता किया, पैच वर्क देखे, पशुओं को, आवारा पशुओं को, सीवर की लाइनों को देखा, पानी की समस्या को देखा। हम कितने परेशान हैं ये हम पार्षद ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब आपकी डिमांड्स क्या हैं? क्या चाहते हैं शहर में कि मुख्य जो कार्य जो होने चाहिए? देखो, सबसे जरूरी मुख्य कार्य है कि नगर परिषद में जो प्रॉपर्टी आईडियो का जो घोड़माल चल रहा है उसको ठीक किया जाए, पूरी जनता परेशान है। दूसरे नंबर पे पार्षदों को स्ट्रीट लाइटें दी जाए और वो ठीक कराई जाए जो खराब है। तीसरे नंबर पर जो पैच वर्क जगह जगह खड्डे पड़े हैं वो भरवाए जाए। और चौथे नंबर पे जो भी रोड रह रहे हैं, जितने भी मैं देखता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, सेक्टर की तरफ देख लो, कॉलोनियों में देख लो, कच्ची कॉलोनियों में देख लो, हमारे पार्षद शुरू से कहने लग रहे हैं कि हमारी गलियाँ बनवाओ, वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे। तो मेरी तो आवाज़ यही है कि सबसे पहले इन पे ध्यान देना चाहिए, हाउस की मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए। दूसरी, एक हमारी जो नगर परिषद की संपत्तियां पड़ी है उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पीछे भी कब्जा कर लिया था, हम पार्षदों ने मिलकर आवाज उठाई, वो बचाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो प्रॉपर्टियां बची है उनको भी कब्जाने की तैयारी चल रही है। तो हम ये आवाज उठाते हैं कि अब हाउस की मीटिंग हो, उसमें नगर परिषद की जितनी संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए और मीटिंग जल्दी से जल्दी की जाए। प्रवीण जी, क्या कहेंगे जिस तरह समस्याओं को लेकर लगातार पार्षद मुखर हो रहे हैं और समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, आज जो शहर रेवाड़ी के हालात हैं किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल से हम शहर के विकास के लिए मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु हम बोलते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि ये विपक्ष का पार्षद है। ये विपक्ष का पार्षद नहीं बात कर रहा, ये रेवाड़ी की आम जनता की आवाज़ बात कर रही है। मैं अपनी चेयरमैन से, मैडम से आग्रह करना चाहूँगा, वो पूरे 31 वार्डों में बताएं कि एक बार भी एक वार्ड में जाके उन्होंने वोट लिए सारे 31 वार्डों से। रेवाड़ी की जनता लाइटों के लिए हाहाकार मचा रखा है। लाइट पूरी अंधेरा, दिन में अंधेरा, मैं कह रहा हूँ रात के समय इतने क्राइम रेवाड़ी शहर में हो रहे हैं और कोई डोर टू डोर का टेंडर लो आप। लाइट का सॉरी मैं बता रहा था, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। चेयरपर्सन है, मुखिया है इस हमारी नगर परिषद की, ठेकेदार को बुलाए और कुछ को बोले कि भाई 7 दिन हो गए, 10 दिन, 1 महीने से 2 महीने हो गए हैं पीछे, हमारे को मीठी गोली देने के अलावा नगर परिषद में कुछ नहीं हो रहा। और जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, मैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं समझता। वो आके हमारे से 2 महीने पहले कहते हैं कि भाई हफ्ते भर में टेंडर लग जाएगा, हफ्ते भर में रिप्लेसमेंट होनी चली जाएगी। आज रेवाड़ी शहर सड़क आप देखेंगे, सेक्टर 3 के हालात, कई लाख रुपए वहाँ गज जमीन है। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, मैडम के जो पीछे वाला रोड है आप उनको हालात देख लीजिए, जहाँ वो खुद रह रही हैं, उन रोडों के इतने बुरे हालात हैं। गोकल गेट बाजार आप देखिए, रेवाड़ी की जनता हाहाकार मचा रही है। ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये मैडम नगर परिषद आपसे, हम पार्षद होने के नाते और हमारे वार्ड की जनता ने, रेवाड़ी के जनता ने आपको वोट दे के चेयरपर्सन बनाया। ये दिन देखने के लिए नहीं बना। पार्षदों के लिए एक लाइट नहीं मिली। 11 लाइट जब हम चुन के आए, 11 लाइट तो 2 गली में लग जाएंगी। और भी तो कहीं झज्जर, कहीं कैथल, वहाँ भी तो लाइट मिली है। आज सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। 3 साल से हम चिल्ला रहे हैं पार्षद होने के नाते कि आप सफाई कर्मचारी की भर्ती करिए। आज तक एक वार्ड को 2 सफाई कर्मचारी दिए, तो कहाँ से पार्षद अपने, हमें 5 साल, और किसी को ये घमंड हो
किसी भाई या बहन को ये घमंड हो कि हम जिंदगी भर के लिए चुन के आ गए। हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं और ना तो चेयरपर्सन के आशीर्वाद से चुन के आए, ना वाइस चेयरमैन के आशीर्वाद से, और ना किसी नेता के आशीर्वाद से। हमें हमारी जनता ने चुना के भेजा और कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमारी जनता आकार करेगी तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी समस्याओं में सबसे पहले आके हमारा खड़े होने का। अरविंद जी, कारण क्या है कि विकास कार्य अवरुद्ध होने का कारण क्या? आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप भी पार्षद हैं, कारण क्या लगता है आपको, आखिर हो क्यों नहीं रहे हैं? देखो, हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप पीछे का उठा लीजिए। मुझे फाइनेंस कमेटी का मेंबर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ अपने पार्षदों को, उन्होंने मेरे में कुछ देखा तो मुझे फाइनेंस कमेटी का चुन के भेजा। उस दिन का दिन देख लिए, मैं उनकी लड़ाई, अगर जैसे मैं पीछे 2 साल से लड़ता आ रहा हूँ, आज भी मैं उसी तरीके से उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना, मैं चुप नहीं बैठा जब से, परंतु जिस तरीके का भेदभाव, ये नियत नहीं है काम करने की। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी अधिकारी, मैडम कहती हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, किसी भी एक अधिकारी के खिलाफ मैडम चेयरपर्सन ने कोई लेटर लिखा हो तो आप बताइए। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा तो आप लेटर लिखिए, क्यों नहीं लिख रहे? किस चीज का डर है? कितनी बार मैडम चंडीगढ़ गई 5 साल में? अगर वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा तो पार्षदों को इकट्ठा करो, चलो डीसी साहब से मिलते हैं, चलो चंडीगढ़, हम तैयार बैठे हैं। हम तो कह के थक गए। तो किस लिए रेवाड़ी का डेवलपमेंट क्यों रोका जा रहा है? मेरे को अभी एक वरिष्ठ पार्षद ने आरोप लगाया कि कमीशन के चलते इस तरह का काम रुके हुए हैं, इसमें कितना दम है और क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो इस डायरेक्टली, हमारे सीनियर पार्षद हैं, इनको तजुर्बा है, हमें भी इनसे सीखने को मिल रहा है और इन्हीं की उस पे हम चल रहे हैं। तो आप ये बताइए, आज जो पार्षद, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किस लिए बोल रहा हूँ? मेरे को नगर परिषद में ठेकेदारी नहीं करनी, मुझे कमीशन नहीं लेना। भाई बोलेगा वो जिसका मन साफ होगा। मैं तो बोल रहा हूँ। कमीशन कौन ले रहा है, आखिर क्यों विकास कार्य नहीं हो पा रहे? देखो, कमीशन ले रहा है ये तो साहब हमारे बाबूजी ने जो बताया, इसमें तो कोई नाप तो है ही नहीं, है तो सच्चाई है। ये तो पूरे शहर को पता है, बताने की तो जरूरत नहीं है। जब हमारे पास विद प्रूफ काम आएगा तो अभी तो एकदम इमरजेंसी में हम पार्षद ये इकट्ठे हुए हैं, जब पूरे 2-3 पार्षद भाई और एक हमारी जो पूर्व चेयरमैन रही हैं वो अभी बाहर है इस देश से, वो भी आ जाएंगे। जब हम इसका खुलासा करेंगे, अभी सारे कागज इकट्ठे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कई टेंडरों में घपला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोर टू डोर का टेंडर रेवाड़ी की जनता टैक्स पे कर रही है पिछले 1-1.5 साल से। गरीब जनता टैक्स ले रहे हैं और ट्रैक्टर आज भी आप देख लीजिए, डीसी साहब के ग्रुप को खोल लीजिए, उसमें हमारे गोलू भाई नई आबादी से, उन्होंने लिख रखा है कि ट्रैक्टर CSI साहब ट्रैक्टर 5 दिन में, महीने में 5 दिन भी नहीं आ रहा तो उसकी पेमेंट हो रही है। तो वो कहाँ जा रहा है पैसा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज 5 करोड़ रुपए तक की कम से कम ट्रैक्टरों की पेमेंट हो चुकी है, इसकी भी ये जांच का विषय है। और अभी हम एक बड़ा कदम उठाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। रेवाड़ी का, मैं कह रहा हूँ, रेवाड़ी को 20 साल पीछे कर दिया गया है और अभी मैन्युफेस्टो पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने राजनीति नहीं करनी। पहले हमारा फर्ज बनता है अपने वार्डों का डेवलपमेंट कराना, रेवाड़ी का डेवलपमेंट कराना। आज रेवाड़ी बहुत पिछड़ चुका है और हम चाटुकारिता नहीं करेंगे। जो सच्चाई होगा हम उसको कहेंगे और बिना खौफ से और बिना डर से हम उसको जनता के आगे कहेंगे। इस पर जिस तरह से लगातार एक स्ट्रीट लाइट का या फिर डोर टू डोर को आरोप लग रहा है कि लंबा समय, आखिर क्यों नहीं हो पा रहे जी? अमित जी, जो डोर टू डोर का है वो बड़ा टेंडर था, वो मंत्री लेवल की कमेटी थी। मंत्री जी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था और अपने चीफ इंजीनियर और चेयरमैन और अपने DM साहब, उनकी कमेटी ने उसको अप्रूवल कर दिया था। उसके बाद जो जिसके नाम अलॉट हुआ था काम, उससे प्रोजेक्ट मांगा गया था, उसने अपना प्रोजेक्ट दे दिया है। उस पर शायद 1-2 दिन में ही काम स्टार्ट हो जाएगा। और स्ट्रीट लाइट का काम हो गया है। एक्शन जो था उसके पोर्टल से 2 तारीख को जनरेट होना था वर्क ऑर्डर, आजकल पोर्टल से ही वर्क ऑर्डर होता है। और 2 तारीख को जो एक्शन थे पहले, उनकी रिटायरमेंट होगी, उनका पोर्टल बंद हो गया, उसके काम नहीं। पर नए एक्शन का पोर्टल शायद आज स्टार्ट हो जाएगा और उसको आज या कल में वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। एक ये भी बात, पार्षदों में भी रोष है आपको लेकर कि भाई चेयरमैन सुनती नहीं है, उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता, हाउस की मीटिंग नहीं बुलाएगी और विकास शहर का पूरी तरह से अवरुद्ध पड़ा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो अमित जी, अभी 2023 में अभी हमने नगर परिषद ने करीबन 90 के आसपास अभी विभिन्न वार्डों में टेंडर लगाए हैं, जिसमें जिसका सेक्टर 3 के का, सेक्टर 4 के या और सभी वार्डों में ना
लगभग 90 के आसपास टेंडर लगाए, उस पे काम स्टार्ट हो गया। कुछ पे काम स्टार्ट हो गए, जनरेट हो जाएंगे 2-4-5 दिन में, और सब पे काम होगा। 90 के आसपास काम है, उस विभिन्न वार्डों में वो हो जाएंगे। इसके अलावा जो CM अनाउंसमेंट के मेन बाज़ार का काम था, उसका भी पहले ये अपने तारपुर का बढ़ा दिया था, फिर हमने पार्षदों ने इससे सलाह की और शहर के व्यापार संगठनों ने बात की, वो बोले CC हो रहा है, तो उसका भी हमने एस्टीमेट बना के सरकार को भेज दिया। जल्दी उस पर भी वहाँ से पूर्ण मिट जाएगा, काम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ब्रास मार्केट और अग्रसेन चौक से लेके आपके अपने वो विश्वकर्मा चौक और अपने रेलवे रोड 12,000 वाली साइड से। एक सड़कों को लेकर भी रोज से गड्ढे ये सड़कों का बताया था मैंने, आपके 90 के आसपास करती है लगभग मेरे इसमें शहर में सारी सड़कें आ जाएंगी, लगभग सारी सड़कें हो जाएगी, जिसमें सेक्टर 3 और सेक्टर 4 का मेन वो जो है, और मेन बाजार का आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें CM अनाउंसमेंट में वो सड़कें। एक एक कमीशन के इस तरह के आरोप लगाना कहीं ना कहीं पार्षदों का किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो यदि इस तरीके का कोई आरोप है तो बताए वो, और विपक्ष का काम तो भाई रोड़ा मचाना होता है, वो तो मचाएंगे। मतलब निराधार आरोप है, बेमतलब के आरोप? बेमतलब के निराधार आरोप है तो बताए सरिया के ना कि ये क्या है। हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है बोलने का, वो किस इंटरेस्ट में बोल रहा है वो तो उसके बारे में कोई बता सकते हैं, मैं तो उनके बारे में कोई बता नहीं सकता। मतलब मनगढ़ंत आरोप है? तो इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो बताए ना। आरोप तो जब ज़्यादा अच्छा काम होता है तो विपक्ष का काम आरोप लगाना ही होता है। ठीक है, जो काम पेंडिंग है वो सब काम जल्दी हो जाएगा, और हमारा तो किसी से वो नहीं है, ना किसी से द्वेष भावना है, ना किसी वो सब पर मिलकर शहर का विकास करने की सोचती है। वो सोच रहे हैं, कुछ आदमियों को रास नहीं आ रहा, वो ठीक है, उनकी अपनी। मतलब कहीं विपक्ष के पार्षद इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक पार्टी विशेष के पार्षद लगभग? हाँ, हो लगता तो ऐसा ही है, बच्चे जिस तरीके से वो देखिए उस तरीके से ऐसा ही लगता है कि एक तरफ तो ये कहते हैं जी विकास नहीं हो रहा, एक तरफ कहते हैं जी इस तरीके का आरोप लगाते हैं, जब विकास ही नहीं होता आरोप किस चीज़ का वो। और दूसरा बात ये कि यही पार्षद जो पहले ही कहते हैं जी बहुत काम हो रहा है, आपके चैनल से ही पता लगता था 4 महीने पहले क्या कहते थे, आपको पता है, और आज 4 महीने में क्या कह रहे हैं। तो हर आदमी का निजी इंटरेस्ट है, सभी पार्षदों में किसी सबका अपना अपना निजी इंटरेस्ट होता है, और कोई ना कोई शहर से कोई लेना देना नहीं, शहर का किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। शहर का इंटरेस्ट है तो शहर के इंटरेस्ट में बात करें, सबकी जिम्मेवारी बढ़ती है, पार्षद की भी जिम्मेवारी उतनी है, चेयरमैन की भी उतनी है। इसमें आजकल काम करने के लिए फाइनेंस कमेटी बन गई, अभी ये अपने पेमेंट करने के लिए अप्रूवल कमेटी बन गई। चेयरमैन तो अकेले कोई भागीदारी नहीं है, चेयरमैन तो ठीक है तो एक वो है, और उसके साथ 2 पार्षद और वाइस चेयरमैन भी है। अभी पिछले दिन CM साहब पहुंचे थे, कहीं ना कहीं आपको एक पावर भी बढ़ाई है कि भाई जो भी जिम्मा होता है शहर का वो चेयरमैन ही देखेंगे। चेयरमैन हेड होती है, चेयरमैन के साथ पहले सारे कामों की एडमिन अप्रूवल चेयरमैन करती थी। उसके बाद सरकार ने 2 मेंबर और एक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, एक CEO आजकल DMC के पास CEO का चार्ज है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो एक कमेटी बनी है, वो हर काम की अप्रूवल देता है। ऐसे ही एक पेमेंट रिलीज, एक जो पेमेंट के लिए भी एक कमेटी बन गई, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट रिलीज होगी उसके लिए 5 आदमियों की कमेटी बनी। मतलब कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग बढ़ गई है। तो 5 आदमियों की, उसमें वाइस चेयरमैन भी है, तो पार्षद भी है, चेयरमैन भी है, तो उनके सबके सिग्नेचर होंगे जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होगी। तो ऐसा कुछ नहीं, सब पारदर्शिता है, सबके सामने। जब 5-5 आदमी उसके अप्रूवल करेंगे, पहले चेयरमैन अप्रूवल देते, जब सब मिलकर करेंगे, उनकी सबकी जिम्मेवारी बढ़ती है। मैं तो ये कहता हूँ 31 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, 3 नॉमिनेटेड पार्षद हैं, अधिकारी सब मिलकर काम करेंगे तभी कोई काम होगा, और सबकी बराबर की जिम्मेवारी। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिम्मेवारी, सबकी बराबर की जिम्मेवारी, और सबको मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। हमने पार्टी पॉलिटिक्स से हटके ना शहर के विकास की बातें करनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स तो इलेक्शन होंगे जब देख लेंगे, सबका दम किसमें कितना दम है वो दूसरे, तो सबको मिलकर शहर का विकास करें। उसने पार्षद को वार्ड में वोट मिली है, चेयरमैन को पूरे शहर में मिलती है, सबकी जिम्मेवारी बराबर की बढ़ती है, और आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर काम करेंगे। मेरा यह है कि इन लोगों को सब भगवान सद्बुद्धि दे और अपना शहर के विकास के बारे में सोचें।